पाप और पुण्य को लेकर हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं। आज पाप और पुण्य को लेकर कुछ सवालों के जवाब हमें इस कहानी में जरूर मिलेंगे। भक्ति की ताकत इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति की ताकत के आज के एपिसोड को। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने आते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा जाते हैं और गंगा भी पापी हो जाती है। और फिर उन्होंने अब ये जानने के लिए तपस्या की कि आखिर पाप जाता कहाँ है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने उनसे पूछा कि हे भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप आखिर जाता कहाँ है। भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। और दोनों गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी तो पापी हुई। गंगा मुस्कुराई और गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित करती हूँ। अब वो ऋषि और भगवान समुद्र के पास आए और कहा, हे सागर, लोग अपने पाप गंगा में धो जाते हैं और गंगा वही पाप आपको अर्पित करती है, इसका मतलब आप भी पापी हैं। समुद्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। ऋषि और भगवान अब बादलों के पास गए और बादलों को कहा, लोग गंगा में अपने पाप धोते हैं, तो गंगा उन पापों को समुद्र में देती है, समुद्र उन पापों का बादल बना देते हैं, इसका मतलब आप पापी हैं। बादलों ने कहा, नहीं, हम पापी नहीं, हम तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देते हैं, जिससे अन्न उपजता है और मानव उसे खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है, जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के मन में आते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भक्ति की ताकत इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं भक्ति रसपूर्ण अगले एपिसोड में।